सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वरक्षक परम पिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, उस महान प्रभु को याद करते हुए आइए हम इस वेदोपदेश में जो पूर्व में हम देख चुके, जैसे वेद रूपी जो ज्ञान है उसमें हम अपने जीवन को पूर्ण रूप से सुखी कैसे कर सकें, उसके लिए जो आवश्यक ज्ञान है उस ज्ञान का संग्रह है वेद। और वेद सृष्टि के आदि काल में ही परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है। और इस ज्ञान में इतनी शुद्धता, इतनी पवित्रता और इतनी उत्तमता है कि यदि हम वेद मंत्रों का ही उच्चारण करें, वेद मंत्र की ध्वनि मात्र ही इतनी उत्कृष्ट और इतनी कल्याणकारी है कि उनकी तो हम बात ही नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ जो मंत्र हैं और मंत्रों के अर्थ हैं वो अपने आप में एक पूर्णता है। और जब हम वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वेद मंत्रों के साथ जुड़ते हैं और वेदार्थ जो है उसका हम चिंतन मनन करते हैं, तो निश्चित ही हमारा कल्याण होता है, हमारी रक्षा होती है। मंत्र का अर्थ ही वही होता है कि मननाथ त्रायते इति मंत्र, जो हमारी रक्षा करे। मननाथ, जिनका चिंतन करने से, मनन करने से हमारी रक्षा हो, हमको बचाए, उसको कहते हैं मंत्र, हमारी उन्नति कराए। तो यह जो मंत्र है वह कोई सामान्य वस्तु नहीं है, इसलिए वेदों में जो दिया गया है उसी को मंत्र कहते हैं। बाकी यदि गीता है या अन्य शास्त्रों में इसको श्लोकम कहते हैं। उपनिषद इत्यादि में भी जो दिया गया है उनको हम अन्य नाम से जानते हैं, लेकिन वेद में जो दिया गया उनको हम मंत्र कहते हैं, जिसका चिंतन करने से, मनन करने से हमारे जीवन की रक्षा होती है, हमारा जीवन की उन्नति होती है। इसलिए हम जो वेद रूपी ज्ञान है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि हम वेद रूपी ज्ञान से कैसे जुड़े रहे। तो मैं एक बार बता रहा था कि जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उसमें अनिवार्य रूप से, निश्चित रूप से वहाँ पे हम वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। और वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ हम स्वाहा की ध्वनि के साथ हम यज्ञ कुंड में आहुति देते हैं। अब ये है एक सामान्य सी क्रिया हमको दिखती है, लेकिन इतनी वैज्ञानिकता से भरी हुई है कि इसके पीछे इतना बड़ा ज्ञान, इतना बड़ा ऐश्वर्य। अब कोई प्रश्न भी हमको कर सकता है कि ऐसे हवन कुंड में अग्नि जलाने से, आहुति देने से कैसे स्वर्ग मिल जाएगा, या कैसे हमको मोक्ष मिल जाएगा, या कैसे हमारी जीवन की पूर्णता होगी। वास्तविकता है, प्रश्न तो होगा, ये एक स्थूल क्रिया है और स्थूल क्रिया से हमारा जीवन कैसे उज्जवल हो जाएगा। लेकिन यह जो यज्ञ है वो पूरा इतनी वैज्ञानिक, उनकी जो ये प्रक्रिया है वो प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म प्रक्रिया है कि उस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हमारे जीवन में निश्चित ही उन्नति आती है, निश्चित ही स्वर्ग, अपवर्ग और मोक्ष भी मिलता है। क्योंकि जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हवन यज्ञ करने से उसमें जो हम थोड़ा बहुत द्रव्य दान, घेत, समिधा, सामग्री इत्यादि लगाते हैं और आहुति देते हैं, तो उसके माध्यम से जो एक सूक्ष्मीकरण की प्रक्रिया होती है, अर्थात जो अग्नि है, अग्नि में हम जो भी पदार्थ डालते हैं वह पदार्थ कई सौ गुना बढ़ जाता है, मानिए हजारों गुना, मल्टीपल बदलता है और इतना सूक्ष्म हो जाता है कि चेतन से चेतन और जड़ से जड़ जगत में भी वो प्रवेश करके एक सत्व गुण का आधान करता है, एक सत्यता का आधान करता है, अशुद्धि का क्षय करता है, अशुद्धि को दूर करता है। तो यह जो उसके भीतर एक शक्ति है, एक सामर्थ्य है, वो शक्ति, वो सामर्थ्य वाला इस धरती पर कोई प्रक्रिया, कोई पदार्थ नहीं है जो कि यज्ञ को करने से होता है। और जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उस समय हम सीधे बैठ करके जब मंत्र उच्चारण के साथ, स्वाहा की ध्वनि के साथ जब हम आहुति देते हैं, तो उस आहुति में देते समय जो वहां सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, उस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हमारा तन और हमारा मन दोनों ही सत्व गुण की अवस्था में आने लग जाता है। और अभी जो वर्तमान के रिसर्च हुए, अनुसंधान हुए, उसमें कनाडा
का एक रिसर्च है, वहाँ की यूनिवर्सिटी में हुआ। उस रिसर्च में उन्होंने मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञ में आहुति दी और जो हमारे शरीर में बदलाव आते हैं, जैसे हमारे शरीर में सहस्रार चक्र से लेकर के मूलाधार तक के 8 चक्र गिनाए जाते हैं, और यह जो 8 चक्र हैं वो एक शक्ति केंद्र हैं। वो कोई ऐसे दृश्य नहीं है, लेकिन एक शक्तियों के केंद्र हैं, और उसके माध्यम से हमारे शरीर के अंग जुड़े होते हैं। जो चक्र कमजोर हो जाता है या जिनकी शक्ति कमजोर हो जाती है, उन अंगों के ऊपर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, वो अंग भी हमारे दुर्बल हो जाते हैं। तो हमारा जो ये पूरे चक्र की प्रक्रिया है, वो सूक्ष्मीकरण की जो एक सूक्ष्मता से देखे जाने वाले जो यंत्र होते हैं, आज ऐसे यंत्र भी खोजे जा चुके हैं कि हमारे शरीर में जो ये चक्र हैं उसको भी उस यंत्र के माध्यम से हम देख सकते हैं। और हमारे शरीर के आसपास का जो हम ओरा कहते हैं, कई बार हम फोटो में देखते हैं लोग ऐसे ओरा बना करके रखते हैं, वास्तव में वो बनाया जाता है कैमरे के माध्यम से। लेकिन जो शास्त्रों में वर्णन है या जो हम सुनते हैं कि हमारे शरीर के चारों ओर एक ओरा होता है हमारा, जैसे हमारी थिंकिंग या जैसे हमारे थॉट्स होते हैं या हमारी जो ऊर्जा होती है उसके आधार पर छोटा मोटा बहुत बड़ा एक हमारे चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है, और वो ओरा हम जिसको कहते हैं वो भी वास्तव में होता है। आज वर्तमान जगत में जो ऐसी टेक्नोलॉजी की खोज हुई उसके माध्यम से हम उस ओरे को भी नाप सकते हैं, उस ओरे को भी देखते हैं। और उसके माध्यम से जब देखा गया कि जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो जो व्यक्ति हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, उनके शरीर में क्या बदलाव आ रहा है, क्या परिवर्तन आ रहा है। तो जब उस रिपोर्ट में मैंने पढ़ा तो उसमें दिया है कि यह जो चक्र होते हैं, जब हम हवन करते हैं तो उसमें से जो शक्ति का संचार हमारे पूरे शरीर में होता है वो कई गुना बढ़ चुका। मानिए यज्ञ जब तक खत्म हुआ तब तक में कई गुना बढ़ गया जो शक्ति थी वो। अब ये अति सूक्ष्म प्रक्रिया है। अब इसको तो हम वैसे तो स्थूल रूप से तो कुछ देख नहीं पाते, हम कहते हैं बस ऐसे आहुति दे दी, वो जल गया, बस सारा राख हो गया और क्या। लेकिन वो वहां पे जो हमने जला दिया वो भी राख नहीं है, उसको भी मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उस प्रक्रिया जब वहां चल रही है, घृत की जब हम आहुति देते हैं और उस समय उसका जो लाभ हमारे शरीर में और हमारे तन में, हमारे मन में, हमारे जो अष्टाचक्र नवद्वारा जो कहते हैं, तो जो 8 चक्र होते हैं हमारे शरीर में, उन 8 चक्र के ऊपर जो उनका प्रभाव है वो इतना बढ़ जाता है यज्ञ करने से, हवन करने से, कि ये जो चक्र है उसकी जो ऊर्जा है वो कई गुना बढ़ जाती है। और जब वो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है तो स्वाभाविक है कि हमारी उन्नति हो रही है। योग के माध्यम से हम क्या किया करते हैं, योग में भी तो यही ऊर्जा बढ़ती है हमारी। हम जब योग करते हैं तो हमारा मन पूरा शांत, सहेज, एकाग्र रहता है। और जब मन शांत, सहेज और एकाग्र रहता है तो वो जो दिव्य शक्ति, ब्राह्म शक्ति है, उसका हमारे भीतर अवतरण होता है। और वो जो अवतरण होता है उसके माध्यम से हमारी जो चक्रों की शक्ति है वो जागृत होती है, और उसके माध्यम से हमारा पूरे शरीर का जो ओरा है वो भी बढ़ जाता है। तो यही प्रक्रिया है इस यज्ञ के माध्यम से होती है। पहले तो मेरे को भी विश्वास नहीं आ रहा था, लेकिन जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया, जिन लोगों ने इसके ऊपर अनुसंधान किया, रिसर्च किया, उसके बाद ये पता चला कि ये इतना सूक्ष्म प्रक्रिया है कि हम बाहर स्थूल यज्ञ कर रहे हैं, वहां पे घृत की और सामग्री की आहुति देते हैं यज्ञ कुंड में, और हमारे शरीर में शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण होने लगता है। हमारे शरीर में शक्तियों का जो आधान है वो कई गुना शक्तियां हमारे चक्र छोड़ने लगते हैं हमारे शरीर में, और उसके परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में जो भी व्याधियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, वो भी दूर हो जाती हैं। और हमारा जो पूरा चारों ओर का जो कवर होता है, हमारे चारों ओर का जो ओरा है, जो हमारा सुरक्षा कवच कह सकते हैं, या फिर एक एनर्जी का जो लेवल हमारा होता है, वो बढ़ने के कारण जो उसका प्रभाव है वो चारों ओर कई गुना बढ़ जाता है। वो अभी वर्तमान के जो आधुनिक टेक्नोलॉजी का जो विकास है उसके माध्यम से चीज देखी गई है, और इसका लाभ अब हम सब उठा सकते हैं कि जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उससे ये सारी शक्तियां जागरण होता है, शक्तियां बढ़ती हैं। तो ये जो शक्तियां बढ़ती हैं उसके कारण, जैसे कहा कि स्वर्ग कामो यजेत, यज्ञ करने से स्वर्ग विशेष मिलेगा या सुख विशेष मिलेगा, तो हमको सीधा सीधा तो कुछ नहीं दिखता। लेकिन इस प्रकार से जब हम देखें तो सुख क्या है? सुख यही तो है कि हम बीमार ना हो, सुख यही तो है कि हमको फल फूल, वनस्पति, औषधियाँ
सब जो हमको पदार्थ उपलब्ध हो रहा है वो उत्तम पदार्थ हमको उपलब्ध हो, हम स्वस्थ हो, हमारा मन पवित्र हो, हमारा मन शांत हो, एकाग्र हो, हमारे मन में कोई विकार ना उठे, और हम जिस संसार में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उन सब के साथ प्रेम पूर्वक, वात्सल्य पूर्वक हम व्यवहार करें। तो ये सारी चीजें जो हैं वो यज्ञ को करने से स्वतः ही बढ़ने लगती है। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है कि भौतिक संपदाएं जो हैं या भौतिक चीजें जो हैं वो तो हमको पवित्र और सही मिलती ही मिलती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जब हम हवन करते हैं, हम यज्ञ करते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति है वो भी होने लगती है। क्योंकि हमारा मन जब राजसिक और तामसिक अवस्था में रहता है तब तक हम अन्य कामनाओं से युक्त रहते हैं। जैसे हम राजसिक अवस्था में होते हैं तो हम कामनाओं से युक्त रहते हैं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए सुख दुख कुछ भी देखे बिना हम लगे रहते हैं, कुछ भी करे काम में लगे रहते हैं निरंतर। और उसमें कोई व्यक्ति हमारा साथ सहयोग दे देता है तो हमें उसके प्रति राग हो जाता है, कोई बाधक बन जाता है तो उसके प्रति द्वेष हो जाता है। और यह राग और द्वेष जो है वही हमारे चित्त की अशुद्धि है, और यही अशुद्धि के कारण हमको जन्म मरण का जो यह भव सागर है, चक्र है, उसमें हम घूमते रहते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, पाप करते हैं तो अधम योनियों में जाते हैं, फिर वापस पुण्य होते हैं, फिर अच्छी योनियों में आते हैं। तो ये जो पूरा चक्र है वो हमेशा के लिए चलता रहता है। लेकिन उस चक्र से छूटने के लिए हमको इस राग द्वेष रूपी चक्र से ऊपर उठना होगा। हमारे मन का जो ये मैल है राग और द्वेष, उससे ऊपर उठना होगा। और उससे ऊपर उठने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सत्वगुण में स्थित रहना पड़ेगा। तो सत्वगुण में स्थित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम योग करते हैं तो क्या करते हैं? सत्वगुण में स्थित रहते हैं। जब हम आसन करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं, हम ध्यान करते हैं, तो उस समय जो हम है पूरी ब्रह्मांड की जो दिव्य शक्तियां होती हैं उनका हम आधान करते हैं, और उन शक्तियों के माध्यम से उन शक्ति को प्राप्त करके हम दिन भर एक ऐसा जीवन जीते हैं जिसके माध्यम से हमारा पूरा तन और मन सात्विकता से भरा रहे, सात्विकता से युक्त रह करके हम व्यवहार करते रहे, सात्विकता से युक्त रह करके हम उस परमपिता परमात्मा का हमेशा स्मरण करते रहें, तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। और इसी प्रकार जस्ट हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे भी हमारे भीतर सात्विकता का आधान होता है। जो ये सारी प्रक्रियाएं चलने लगती है, हमारे चक्रों का जो जागरण है या हमारे चक्रों में जो शक्ति का ऊर्ध्वारोहण है वो होने लगता है, तो क्या होता है? उससे सत्वगुण बढ़ता है, और सत्वगुण हमारी उन्नति का कारण है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है, ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। अर्थात ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो व्यक्ति अपने मन को सत्वगुण में रखता है, अपने तन को सत्वगुण में रखता है, और जो अपनी बुद्धि को सत्वगुण से युक्त रखता है, वह व्यक्ति ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, ऊपर की ओर उठता है, उन्नति को प्राप्त करता है। इसीलिए कहा कि ऊर्ध्वम गच्छति, सुख शांति समृद्धि दया, और जो भी सात्विक या सुखकारी या आनंदकारी या हमारे जीवन का उद्धार करने वाली वस्तु हैं, चीजें हैं, उनको हम प्राप्त करते हैं सत्वगुण से। ऊर्ध्वम गच्छति सत्व मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, और जो उस व्यक्ति का मन तन बुद्धि राजसिक अवस्था में रहती हैं वो मध्य में रहते हैं। अर्थात जैसे वो पहले जीवन जीते थे वैसा ही अब जी रहे हैं इस जन्म में भी, और इसमें जो भी काम करते हैं उस कर्म के प्रति उनकी आसक्ति हो जाती है, कर्म के प्रति आसक्ति हो जाती है, और उसके साथ साथ जो उसको सहयोग करता है उसके प्रति राग, जो सहयोग नहीं करता उसके प्रति द्वेष, और ये सारे जो विकार है उसके कारण वो इस भव बंधन का जो चक्र है उसमें वो हमेशा के लिए जुड़ा रहता है, जन्मता है मरता है, सुखी होता है दुखी होता है, और ऐसा का वैसा उसका जीवन हमेशा के लिए चलता रहता है, और उसका कोई उद्धार नहीं होता। बस जैसा सामान्य पहले जीता था वैसे आज जिएगा और आगे भी वैसा ही उनको जीना है। यह है रजोगुण का कारण। और अधो गच्छन्ति तामसा, और जो व्यक्ति अपने मन को तन को बुद्धि को तामसिक अवस्था में रखता है या रहता है वो व्यक्ति अधम योनियों को नीचे की ओर गिरता है। कीट पतंग पशु पक्षी इत्यादि जो अन्य योनियां हैं उसमें उनका जन्म होता है और दुख को भोगता है, और उनके जीवन में कोई सुख कोई शांति या कोई उपलब्धियां विशेष नहीं होती हैं। वो बस पड़े रहते हैं, कुछ काम करने की कोई इच्छा नहीं, और जबरदस्ती कोई काम करना पड़े तो करेंगे, और उसमें भी थोड़ा सा भी मौका मिल जाए तो उसको भी छोड़ देंगे, या थोड़ी कठिनाई आए तब भी छोड़ देंगे, और फिर ऐसा ही उनका जीवन बीतता है। मानी दुख भरा जीवन होता है, असफलताओं से भरा जीवन होता है, और नीचे की ओर ऊपर गिरते। तो ये तीन अवस्थाएं होती हैं। इसमें हमारी उन्नति की जो अवस्था है वो सत्वगुण से प्रधान होती हैं, और सत्वगुण में जब हम स्थित रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती ही चली जाती है।
और जब हम यज्ञ करते हैं या योग करते हैं, दोनों करने से हम सत्व गुण हमारे शरीर का बढ़ाते हैं, हमारा मन का बढ़ाते हैं, हमारी इंद्रियों का बढ़ाते हैं, हमारी बुद्धि का जो सत्व गुण है उसको हम बढ़ाते हैं और उसके माध्यम से हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो इसी प्रक्रिया को हम यज्ञ के माध्यम से भी कर सकते हैं। ये एक उपासना पद्धति तो है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने हमारी उपासना पद्धति में सुबह शाम दोनों समय जोड़ दिया। सुबह शाम जब हम उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उस समय पहले की एक प्रक्रिया थी कि हवन के माध्यम से ही हम पूजा पाठ ये सब करते थे। लेकिन आज कुछ विकृतियां, कुछ सरलता, जैसे मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो सहजता से वो सरल चीजों की ओर जाना चाहता है। जैसे हम हवन करना पड़ता है तो उसमें हवन कुंड रखना पड़ता है, उसमें लकड़ी भी सही तरीके से लगानी पड़ती है, आहुति देनी पड़ती है, 15-20 मिनट लग जाते हैं। और जब हम धूप बत्ती, दीवा बत्ती इत्यादि करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, तो कैसी प्रक्रिया होगी? अब क्या करते हैं, एक धूप बत्ती बना दी तो वहां पे इतनी सारी प्रक्रिया, अब केवल जलाओ ऐसे करके बस धुआं हो गया। अब अग्नि जलानी ही, एक दीप बाती रख लो और दिया जला दो, बस अग्नि हो गई, अग्नि को साक्षी मान लिया, इनको धूप कर लिया, बस हो गया, भगवान प्रसन्न हो गए। एक शॉर्ट रूप में हम आ गए। और उस शॉर्ट रूप में भी आज वर्तमान में इतनी विकृतियां आ गई हैं कि जो धूप बत्तियों का हम प्रयोग करते हैं या अगरबत्तियों का हम प्रयोग करते हैं, अगर एक औषधि होती है, एक वृक्ष होता है, और उस वृक्ष की जो जड़ी बूटी है, अगर उससे बनाई जाने वाली बत्ती को अगरबत्ती कहा जाता है। और आज अगरबत्ती के नाम पे समाज में, संसार में कैसी कैसी चीजें बिक रही हैं, और उसके ऊपर जब अनुसंधान हुए तो ये जो अगरबत्ती भी वर्तमान में बाजार में बिक रही हैं, उसको जलाने मात्र से उन द्रव्यों में जो सेंट या तीव्र सुगंध वाली चीजें डाली जाती हैं, वो इतनी हानिकारक होती हैं कि मनुष्य को कैंसर तक कर सकती हैं। अन्य प्रदूषण, और प्रदूषण कार्य जो उसमें हम बांस को जलाते हैं, क्योंकि उसकी जो सड़ी होती है वो बांस की बनी हुई होती है। और वास्तव में आयुर्वेद से लेकर के अन्य भी जो शास्त्र है उसमें बांस या गांठ वाली जो भी वृक्ष होते हैं उसको जलाने का कोई विधान नहीं है। उसको जलाने से हानिकारक तत्व पैदा होते हैं और उससे प्रदूषण बढ़ता है। और अगरबत्ती के ऊपर अभी जो रिसर्च हुए, अनुसंधान हुए, तो अगरबत्ती को जलाने से प्रदूषण बढ़ जाता है, पेट्रोक्लोराइड मैटर जो होता है वो बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है। जो अगरबत्ती होती है वो तो सुगंधकारी, पुष्टिकारक और वातावरण को शुद्ध और नेगेटिव शक्ति को दूर करने वाली होती है। उसकी जगह पर अभी की जो अगरबत्तियां हैं बाजार में बेची जाती हैं, वो उल्टी इतनी हानिकारक बन चुकी हैं कि प्रदूषण भी करती हैं, कैंसर कारक तत्व भी उसमें मौजूद है, क्योंकि वो सेंट कृत्रिम रूप से बनाया हुआ छिटकते हैं। और उसके साथ साथ जो बांस की उसमें सड़ी का प्रयोग होता है, बांस को जलाया नहीं जाता कभी भी। इसलिए भगवान ने भी एक ऐसी प्राकृतिक रूप से ऐसी बांस की व्यवस्था की है कि यदि आप बांस आग में, चूल्हे में जब जलाते हैं तो उसकी कातली होती है वो पूरी बंद होती है, अंदर जगाए होती है, और वो फूटती हैं। उसके कारण लोग जलाते नहीं है उसको। चूल्हे में भी, जहाँ पे गांव में लोग चूल्हे से भोजन इत्यादि पकाते, वहां पे चाहे बांस हो, चाहे एरंड हो, या ऐसे और भी जो वृक्ष होते हैं जिसके बीच में जगह है और चारों ओर से पैंक है, क्योंकि वो फूटता है और फूटने के कारण लोग उसको जलाते नहीं है। लेकिन भगवान की ही एक ऐसी व्यवस्था है कि जो जो ऐसे पेड़ होते हैं उनको जलाने से ही इतने नेगेटिव तत्व उसमें पैदा होते हैं, ऐसी जहरीली गैसें, टॉनिक पैदा होते हैं कि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो उसमें बांस भी है, लेकिन बांस को हम ऐसे नहीं जलाते, तो लोग अब घर घर में जलाने लगे अगरबत्ती के बीच में फिट कर करके। तो उससे भी हमको बचना चाहिए। शुद्ध सात्विक जो तरीका है वह है यज्ञ, वह है हवन, जिसमें हम पलाश है, बेल है, बरगद है, या ऐसी जो अन्य जो जड़ी बूटी औषधि गुणों से युक्त जो वृक्ष हैं, पीपल इत्यादि, उनकी लकड़ी को हम जलाते हैं। और उसमें जो सुगंधकारक, पुष्टिकारक, रोग निवारक ऐसी हवन सामग्री तैयार करके, क्योंकि वो जो हवन सामग्री है वो भी पूरी एक बहुत ही विशेष हवन सामग्री होती है। एक तो पुष्टिकारक उसमें पदार्थ होते हैं जैसे घृत इत्यादि, दूसरा होता है उसमें सुगंधित द्रव्य, जायफल, जावित्री, इलायची, चंदन इत्यादि जो सुगंधित द्रव्य होते हैं वो भी उसमें डाले जाते हैं, पुष्टिकारक, सुगंधित। और उसी प्रकार से उसमें अन्य जो मिष्ट पदार्थ होते हैं, जिसको मिष्ठान कहते हैं, जिसको हम लड्डू कह सकते हैं, गुड़ कह सकते हैं, शक्कर कह सकते हैं, ऐसे पदार्थ भी मिलाए जाते हैं। और इससे अतिरिक्त चौथा पार्ट होता है, वह होता है जड़ी बूटियां, औषधियां,
जो रोग निवारक होती हैं, उन जड़ी बूटियों को, उन औषधियों को भी उसमें डाला जाता है, जिसके कारण वह जो हवन सामग्री है वो पूरे वातावरण को शुद्ध, हमारे मन को पवित्र और मन को शांत करता है, और उसके साथ हमारी तन की व्याधियों को भी दूर करता है, वातावरण की व्याधियों को भी दूर करता है। जो भी अन्न, फल, फूल, औषधियां, वनस्पतियां हैं वो भी उत्तम हमको प्राप्त होते हैं। वर्षा भी अधिक मात्रा में और सही तरीके से होती है। ऋतुओं के अनुसार जो पर्यावरण में जो विभाजन होता है या पर्यावरण में जो परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों से हमारी रक्षा होती है। वरना ऋतु परिवर्तन होता है तब भी लोग बीमार होने लग जाते हैं, उससे भी हमारा बचाव होता है और पूरा वातावरण पुष्ट रहता है। तो उस कारण से ये जो हवन सामग्री है वो भी उत्तम हो। हवन जो हम करते हैं वो एक शुद्ध उपासना पद्धति है। हम वापस उस ओर लौटे, इन अगरबत्ती, इन वर्तमान की जो भौतिकतावादी जो ऐसा एक अंधाधुंध जो विकास है उनसे बचे, और हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारी उपासना पद्धति बताई उस पर हम वापस आए, तो आज जो इतना बड़ा वायु प्रदूषण है उससे भी बच करके हम एक उत्तम कार्य को करके हम अपने जीवन को भी बचा पाएंगे, सही परमात्मा की उपासना भी कर पाएंगे, लोग देवताओं को दान भी, अर्थात हम देवताओं को वापस लौटा भी पाएंगे। तो आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति। ओम।